400 पार हवा हवाई है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल हवा हवाई के अलावा बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि जो वर्तमान सत्ता है विभिन्न विषयों पर भारत के हर समय जुमला ही करती आ रही है। और लगभग जब से सत्ता हस्तांतरण हुआ है भारत का अंग्रेजों से और भारतीय राजनीतिकों के बीच में जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है, तब से आज तक भारत के हित के लिए कोई कार्य जो राजनीतिक दल आज सत्ता में आ जाए या पूर्व में रहे, कोई निकार नहीं किया। यदि उन्होंने कुछ कार्य किए भी हैं भारत के लिए, तो उनमें उन्होंने अपना वाकायदा कमीशन सेट किया है, उस कमीशन को पाया है और वो स्विस बैंकों में भेजा है। ये कार्य किया गया है। 400 पार क्या जुमला है? बिल्कुल नहीं, 400 पार है ही है इस बार, क्योंकि विकास लोगों को दिखाई दे रहा है। 400 का ना भैया क्या हवा हवाई ना 400 पार का? नहीं, भैया को अलग लग रहा होगा तो हम तो दिखा देंगे ना। हम ये नहीं कहते कि नहीं दिखाएंगे, हम कहते हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अब की बार तीसरी बार सरकार 400 पार। हम हवा में नहीं बोलते, राहुल गांधी जैसे जुगले नहीं करते कि स्टोव के ऊपर कोले नहीं डालते। हम हमारे भाषण चीन को वे नहीं सुनने आते। ये इनकी विचारधारा होगी, लेकिन हमारी विचारधारा यही है, अब की बार तीसरी बार सरकार 400 पार। कौन सा गठबंधन? एक 26 चिरकुट वाला गठबंधन पता है हमें कि सब तोड़ने वाले थे, जो देश को तोड़ने वाले एक साथ इकट्ठे हो गए, और वो भी एक इंसान को गिनने के लिए, एक प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हुए। और वो ये नहीं सोच रहे, एक प्रधानमंत्री का विरोध करते करते पूरे देश का विरोध करने लग गए। लेकिन ये थोड़े पहले ईवीएम पे विरोध थे। मैं कहता हूँ ईवीएम हटा दो, अगर तुम्हें लग रहा हटा दो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है तो लोगों के अंदर जाके पूछो ना कि भाई तुम वोट किसको देने चाहते हो। अगर यहाँ खड़े हो ना, अगर मैं यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है, किसी से मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछ लेना। खाली ये मत बताना तुम किसको वोट, तुम किस पार्टी से हो, किससे नहीं। बस भाईचारे में ऐसे अलग से भी बिल्कुल ऐसे, देखो बुरा मत मानना ऐसे हाथ लगा के कि भाई अब की बार कौन सी सरकार आने वाली है। मैं नहीं कहूँगा कुछ। एक चीज बताऊं, जो अभी 26 भाई साहब ने कहा 26, अब 26 रहा नहीं। उस गठबंधन में एक चुड़ैल भी है। हाँ, बचपन में मम्मी हम लोगों को कहा करती थी, एक चुड़ैल होती है जो सफेद साड़ी पहन के आती है, और उसके बाद जब तुम बोल दो जय श्री राम और जय हनुमान तो भाग जाएगी। प्यारी समझ गई? वो कौन है? ममता बनर्जी है, उसी में बैठी हुई है, वो चुड़ैल है। मैं कह रहा हूं, इसलिए ये गठबंधन जो है ये चुड़ैल की और ये सनातन विरोधी की, इन लोगों को खत्म करना है। आज 400 प्लस सीट आने वाली है बीजेपी की। मैं एक फिर भी मैं निष्पक्ष तरीका से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष की मजबूत होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। लेकिन विपक्षी पार्टी अपनी करतूत के चक्कर में अपने आप को सत्यानाश कर चुका है। देखिए, एक चीज बताऊं, ईवीएम का रोना क्यों रोते हैं ये लोग? एक विद्यार्थी था, उसे एक ही लेख याद था, गाय पे लेख, कोई दूसरा लेख याद ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, तो एक बार ताजमहल पे लेख एग्जाम में पूछ दिया, तो लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल के पीछे एक झोपड़ी है, झोपड़ी में गाय रहती है, गाय 4 पाया जानवर होती। शुरू हो गया, वही हाल हो गया इन विपक्षी पार्टी का। जब कोई मुद्दा नहीं मिले तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दो, जो ईवीएम के चक्कर में हम लोग हार चुके हैं। भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो ये ठेकरा फोड़ना बंद कर दो। अभी भी वक्त है, सुधरना चाहो तो सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो देश सुधरेगा। जय श्री राम बोलने से ना चुड़ैलों का भी सुधार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। 400 पार हवा हवाई है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल हवा हवाई के अलावा बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि जो वर्तमान सत्ता है विभिन्न विषयों पर भारत के हर समय जुमला ही करती आ रही है। और लगभग जब से सत्ता हस्तांतरण हुआ है भारत का अंग्रेजों से और भारतीय राजनीतिकों के बीच में जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है, तब से आज तक भारत के हित के लिए कोई कार्य जो राजनीतिक दल आज सत्ता में आ जाए या पूर्व में रहे, कोई निकार नहीं किया। यदि उन्होंने कुछ कार्य किए भी हैं भारत के लिए, तो उनमें उन्होंने अपना वाकायदा कमीशन सेट किया है,
उस कमीशन को पाया है और वो स्विस बैंकों में भेजा है। ये कार्य किया गया है। 400 पार क्या जुमला है? बिल्कुल नहीं, 400 पार है ही है इस बार, क्योंकि विकास लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके अंदर नए एम्स बने हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, नए कॉलेज बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। विकास 400 पार है। 400 पार है, हवा हवाई नहीं है। हवा हवाई नहीं है। विकास हुआ है। आप जहां तक विकास का सवाल है, आप विकास किसे मानते हैं? क्या हमारे देश का वो अंतिम छोर का व्यक्ति जिसको वो लाभ मिलना चाहिए सामाजिक, आर्थिक और उसके व्यक्तित्व की गरिमा का, क्या वो लाभ मिला है? इस देश में इन 70 वर्षों में कोई समग्र विकास नहीं हुआ। केवल चुनिंदा लोगों का विकास हुआ है, जो लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ एनजीओ बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, कंपनी एक्ट बनाते हैं, उसके माध्यम से जो लाभ लेते हैं, केवल उन लोगों का विकास हुआ है। सामान्य व्यक्ति का कोई विकास नहीं हुआ। 400 का नारा भैया क्या हवा हवाई ना 400 पार का। नहीं, भैया को अलग लग रहा होगा तो हम तो दिखा देंगे ना। हम ये नहीं कहते कि नहीं दिखाएंगे, हम कहते जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। हम पूरे दावे के साथ कहते कि अब की बार तीसरी बार सरकार 400 पार। हम हवा में नहीं बोलते, राहुल गांधी जैसे जुगले नहीं करते कि स्टोव के ऊपर कोले नहीं डालते। हम हमारे भाषण चील को वे नहीं सुनने आते। ये इनकी विचारधारा होगी, लेकिन हमारी विचारधारा यही है, अब की बार तीसरी बार सरकार 400 पार। अब की बार ना एनडीए ना इंडिया, भारतीय समानता गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके आ रहा है। ये कौन है गठबंधन? ये कौन सा है? ये भारतीय समानता गठबंधन इसी भारत में और इसी भारत की करीब 35 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है, जिसमें मुझे उस भारतीय समानता गठबंधन के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और हम विभिन्न प्रांतों में जाकर के उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है योग्यता सर्वोपरि हो, भारत सर्वश्रेष्ठ हो। पार्टी अभी दिखाई नहीं दे रही है, कह रहे हैं कि मोदी की हवा हवाई है। तो भैया हमें तो इनकी पार्टी का नहीं पता। देखो हम कैसे कह दें, हमें तो इनका पता ही नहीं कौन सा गठबंधन। एक 26 चिरकुट वाला गठबंधन पता है हमें कि सब तोड़ने वाले थे, जो देश को तोड़ने वाले एक साथ इकट्ठे हो गए, और वो भी एक इंसान को घेरने के लिए, एक प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हुए। और वो ये नहीं सोच रहे, एक प्रधानमंत्री का विरोध करते करते पूरे देश का विरोध करने लग गए। लेकिन ये थोड़े पहले ईवीएम पे विरोध थे। मैं कहता हूँ ईवीएम हटा दो, अगर तुम्हें लग रहा हटा दो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है तो लोगों के अंदर जाके पूछो ना कि भाई तुम वोट किसको देने चाहते हो। अगर यहाँ खड़े हो ना, अगर मैं यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है, किसी से मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछ लेना। खाली ये मत बताना तुम किसको वोट, तुम किस पार्टी से हो, किससे नहीं। बस भाईचारे में ऐसे अलग से भी बिल्कुल ऐसे, देखो बुरा मत मानना ऐसे हाथ लगा के कि भाई अब की बार कौन सी सरकार आने वाली है। मैं नहीं कहूँगा कुछ। एक चीज बताऊं, जो अभी 26 भाई साहब ने कहा 26, अब 26 रहा नहीं। उस गठबंधन में एक चुड़ैल भी है। हाँ, बचपन में मम्मी हम लोगों को कहा करती थी, एक चुड़ैल होती है जो सफेद साड़ी पहन के आती है, और उसके बाद जब तुम बोल दो जय श्री राम और जय हनुमान तो भाग जाएगी। प्यारी समझ गई? वो कौन है? ममता बनर्जी है, वो उसी में बैठी हुई है, वो चुड़ैल है। मैं कह रहा हूं इसलिए ये गठबंधन जो है ये चुड़ैल की और ये सनातन विरोधी की, इन लोगों को खत्म करना है। आज 400 प्लस सीट आने वाली है बीजेपी की। मैं एक फिर भी मैं निष्पक्ष तरीका से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष की मजबूत होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। लेकिन विपक्षी पार्टी अपनी करतूत के चक्कर में अपने आप को सत्यानाश कर चुका है। देखिए एक चीज बताऊं, ईवीएम का रोना क्यों रोते हैं ये लोग? एक विद्यार्थी था, उसे एक ही लेख याद था, गाय पे लेख, कोई दूसरा लेख याद ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, तो एक बार ताजमहल पे लेख एग्जाम में पूछ दिया तो लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल के पीछे एक झोपड़ी है, झोपड़ी में गाय रहती है, गाय 4 पाया जानवर होती। शुरू हो गया, वही हाल हो गया इन विपक्षी पार्टी का। जब कोई मुद्दा नहीं मिले तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दो, जो ईवीएम के चक्कर में हम लोग हार चुके हैं। भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये ठेकरा फोड़ना बंद कर दो। अभी भी वक्त है, सुधरना चाहो तो सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो देश सुधरेगा। जय श्री राम बोलने से ना चुड़ैलों का भी सुधार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, इस प्रकार की
कपोल कल्पित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। देश को चलाने के लिए जो संसद होती है, संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं और उनके कुछ मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पे वो चुने जाते हैं। संसद में जो कार्य होता है देश के लिए इस प्रकार के कानूनों को बनाने के लिए कार्य किया जाता है कि जो भारत की जनता के लिए हित के हों। लेकिन पिछले 70 वर्षों में इस देश में संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन तो कर दिए, चाहे वो एनडीए ने किए चाहे यूपीए ने किए, लेकिन उन्होंने अपने मतलब के लिए। लेकिन अब हमारा जो भारतीय समानता गठबंधन है वो भारत के लोगों के लिए आया है। भारत ये गठबंधन के बारे में अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। यहाँ जितनी जनता है इस गठबंधन की विचारधारा को व्यक्त कर दी। हाँ, गठबंधन की विचारधारा को मैं व्यक्त करता हूँ। गठबंधन का तो जो प्रथम विचारधारा का शब्द है वो है हम अखंड सनातन भारत का निर्माण करेंगे, जातिगत आरक्षण समाप्त कर जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे, मानव के प्रति विभेदकारी कानूनों को समाप्त करेंगे, संविधान के अनावश्यक संवैधानिक पदों को समाप्त करेंगे और देश की सीमाओं का विस्तार लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के तहत करेंगे। ये हमारे मूल उद्देश्य है और देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार देंगे, प्रत्येक हाथ को रोजगार देंगे। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे भारत के हित के लिए होगा उन सभी कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। बस एक लाइन में मैं आपको अंकल जी बता दूं, यही सारा काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, इसलिए इस गठबंधन की कोई जरूरत है ही नहीं। देश का जो विपक्ष है, जो ये गठबंधन है, इसका भविष्य जेल में है, तो ये देश को क्या भविष्य देंगे।